ड्रामा से कितना पैसा मतलब बन जाता है एक एक्टर का? Oh, like average, you know, Tala, मैं नहीं बता रही. like a rough number. Tala, you're not gonna let this go, are you? As a child, क्या था in your ज़हन? Then मैं तो एक सख्त लौंडा थी ना अपने टीम्स में, गॉथ काजल लगा के जॉन सीना वाला बैग पकड़ा हुए, सारे लड़के स्कूल से डर रहे हैं. 20s are the worst, especially for someone जो कि मिडिल क्लास से निकल के आया है. Your relationship with money changed over the last couple of years? I got very attached to it. You're very attached to it. Okay. So is it like money? Is it fame or is it power? तलहा फेम और मनी वाला जो एक्सपोजर है ना, वो मुझे तब आया when I entered this industry. तो it hit me because मुझे था कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग करने आई थी, मुझे नहीं पता था कि और भी कुछ करना है. What's the next one? World domination. So how do you get into this industry? ऑडिशंस बहुत देती हूँ और आज तक देती हूँ. दुनिया में सब एक्टर्स स्क्रीन टेस्ट देते हैं. कोई भी एक्टर स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशन के बगैर किसी फिल्म में साइन नहीं होता. वो पाकिस्तान में अलग है. वो अलग पे हम लोग आएंगे. नेपोटिज्म कितना है इंडस्ट्री में? टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्रामर्स अचानक लैंड हुए कुछ ड्रामों के अंदर. आई फील लाइक लाइंस काफी ब्लर हो गई हैं बिटवीन एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. काम जो भी होता है काम बड़ा होता है. जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं वो मैं नहीं कर सकती. जो मैं करती हूँ क्या वो इन्फ्लुएंसर्स कर सकते हैं? जब ड्रामा आता है तो उसमें बेचारी खातून बिल्कुल ही मिस्कीन सी, हस्बैंड मार रहा है या एक बहुत वीक कैरेक्टर है. लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस जो मुझे लोग बताते हैं या जब मैं बात करता हूँ कि जी लोग ये देखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ और मिसकंसेप्शन और कोई भी नहीं है. What would be your advice जो नए एक्टर्स आ रहे हैं? If you want to make money, you gotta be smart. So जो चल रहा है सब कुछ वो बेशक ridiculous होना है, जो भी होना है, see whatever works. You never know what will click. किधर तुम लेके गए हो ये जहाँ मैं लेके जाना चाह रहा था वहाँ तो. So I just wanted to know your world because it's quite new for me. Obviously हम लोग बचपन से पूरी इंडस्ट्री को देख तो रहे हैं, but उसके पीछे होता क्या है, कैसे होता है. So let's say if you're talking to 18 years old, किसी बच्चे को you are telling a story. So let's start with little bit of your background. Where are you from? क्या पढ़ाई की और little bit of school, college. मैं पिंडी से हूँ. मुल्तान में पैदा हुई थी. मुल्तान में पैदा हुई? मुल्तान में पैदा हुई. वहाँ से सऊदीया मूव हो गए. अब्बा वाज इन द एयरलाइंस. जद्दा में रहे 11 साल. और किस एज में यू मूव्ड back to Pakistan? टू सऊदी? पैदा होते ही मतलब वो वाला सीन था. I mean my mom just went to Multan to give birth to me and then we flew back to Jeddah. So yeah, तो 11 साल तो वहाँ एक बहुत ही sheltered environment में गुजारे. फिर जब 2011 आया और हम पिंडी शिफ्ट हुए. कितने साल सऊदी थे? 11 साल. I was 11 when we moved back to Pakistan. How was Saudi back then? अच्छा, जद्दा की मुझे सिर्फ अच्छी यादें हैं. To be honest with you. It was like open जरा feel? Open हाँ. मैं या मेरा बचपन था शायद मुझे इस वजह से लगता था. मेरी बहनें बड़ी थी तो शायद उनके लिए एक मुख्तलिफ कहानी होगी. वरना मैं खेलती थी जिस तरह पाकिस्तान में बच्चे खेलते हैं शाम में जाके, वो सब कुछ होता है. तो मैंने वो सब कुछ किया है. और फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए. सो रूट्स कॉलेज इंटरनेशनल से मैंने अपना OA लेवल्स किया. फिर 1 साल का गैप ईयर लिया बिकॉज मैंने सुना था कि NCA में थिएटर डिग्री खुलने वाली है. बट आई वाज द ओनली वन हु एनरोल्ड. सो वो उस वजह से 1 साल का गैप आ गया. So then I did my bachelor's in communication and media studies. So during that, I developed interest for theater. So my parents were like, जो करना है जिंदगी में कर लो, पहले 4 साल की डिग्री पूरी कर लो और 3 से ऊपर GPA होना चाहिए. If your GPA is over 3, then you can do whatever you want. So I had to make sure of that. तो शाम में rehearsals होती थी, सुबह में university. और जब एंड तक I maintained 3 से ऊपर वाला GPA, फिर बस मैंने कहा मैं जा रही हूँ. Wow. So but when you were growing up, उस time what were you thinking as a child and especially in Saudi? Because ज़रा family side भी आपकी कोई नहीं थी entertainment वाली side पे. Not at all. और उस तरह पाकिस्तानी कल्चर जो इन्फ्लुएंस है वो भी शायद उस तरह नहीं था. तो एज अ चाइल्ड क्या था लाइक इन योर ज़हन? यार मतलब ये था कि अम्मी का मुझे याद है कि कभी अगर घर की सफाई कर रही होती थी, कुकिंग कर रही होती थी, तो वो साथ में गा रही होती थी. कुछ ना कुछ वो गुनगुना रही होती थी या
कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी और शी यूज्ड टू लव वाचिंग न्यूज़ ऑन लेडी डायना और Okay. मेरे बाल जो है वो पूरा बचपन डायना हेयर कट रहा है तो बहुत देर से जाके उन्होंने मुझे मेरे बाल लंबे करने की इजाज़त दी बिकॉज शी वॉज obsessed with that haircut and she said तुम्हारे बाल हमेशा डायना हेयर कट में ही रहेंगे. Wow. I was like okay fine. तो वो था और तो इस तरह की चीज़ें मैंने बड़ी होते हुए बहुत देखी and I was always into singing and dancing. फिर जब यहाँ मूव हुए तो प्रॉपरली टीवी देखना शुरू किया, ड्रामे देखना शुरू किए. तो और वो भी वो वाले क्योंकि अम्मी अब्बू को वही ड्रामे अच्छे लगते थे, आंगन टेढ़ा, यू नो, ऑल ऑफ दीज ड्रामाज. तो मैं वो देखते हुए बड़ी हुई हूँ. फिर वहाँ से फिर मैंने आई वाज 13 व्हेन आई वॉच्ड माय फर्स्ट थिएटर प्ले, बॉम्बे ड्रीम्स. आई वाज लाइक दिस इज बिकॉज आई वाज ऑलवेज दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. Like I wasn't completely an introvert. I was always physically active, but I could never channel my emotions well. So when I saw that, and then when I started experiencing that as an actor, okay, I could just pour it all out here. You know, uske different channels ban sakte hain. You know, I can turn it into art. You know, so that helped. Also, was there pressure like कि doctor, engineer बनना या कुछ इस तरह का, or was it like open के बस देखा जाएगा बाद में? I think मुझ तक आते ना everybody lost hope. Okay. We're a huge family. We're 6 siblings. We're 5 sisters and 1 brother. And I'm the youngest of all. And I think I've drained them the most, you know, emotionally and in every single way because of my unpredictability as a person. Okay, I can't sit still. मेरा ज़हन एक जगह पे नहीं रुकता था, but I was always just physically active. So, like, I don't know how and why, but my body just always needed that adrenaline rush. You know, I used to like feed on it. Kecha, har waqt bas I need music, har waqt I need some sort of an activity to engage. Like, usse agar kuch kam hoga, baatein ho rahi hongi, to mujhe like, you know, emotionally, like I wouldn't be like invested as much. So yeah, theater really helped with that. और theater का पहला कहाँ से, like what was the seed in a sense के एक होता है ना कि यार अच्छा मैंने किसी को देखा या कोई वहाँ जाता था, like your first sort of experience? Sharsha Rabil Bombay Dreams. It was a musical. खूबसूरत प्ले और छैया छैया पे डांस हो रहा है उस पर और मैं देख रही हूँ यार ये कौन सी दुनिया है और मैं इस दुनिया का हिस्सा क्यों नहीं हूँ. फिर जो है प्रॉपरली जब टीवी देखना शुरू किया तो उसमें मैं सबा कमर, नादिया जमील, सानिया सईद, इन लोगों के कैरेक्टर्स देखती थी और मैं आई वॉज दैट 13, 14, 15, 18 ईयर ओल्ड हु यूज्ड टू थिंक एक दिन मैं भी यहाँ होंगी. आई वॉज दैट गर्ल कि मुझे भी यहाँ होना है, मुझे इस दुनिया में जाना है. बट क्या इंस्पायर क्या कर रहा था उनको देख के, लाइक व्हाई, लाइक डू यू वांट टू बी फेमस, डू यू वांट टू लाइक एक्टिंग या लाइक यू नो व्हाट वाज द तलहा फेम और मनी वाला जो एक्सपोजर है ना वो मुझे तब आया व्हेन आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री. तो इट हिट मी कि आई वाज लाइक बिकॉज मुझे था कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग करने आई थी, मुझे नहीं पता था कि और भी कुछ करना है. बिकॉज ऑल दिस टाइम यू नो आई स्पेंट लाइक 8 years in theater alone thinking I need to, you know, work on my craft. But then there's PR, but then there's socializing, you know, there's all of that, which is now more important than your craft, to be honest. So, am I trying to work on that? Not really. Not really, but let's see. So, और theater कितना अर्सा किया? 2011 में I started doing theater और मैंने 3 साल पहले theater actually करना छोड़ा है because the people I used to do theater with, they actually moved out of Pakistan. So yeah. और उसमें किस किस्म के like characters या roles? कभी commercial plays होते थे बिल्कुल कि musical हो रहे हैं वो सब कुछ, और कभी बिल्कुल ही Doll's House को पकड़ के हमने एक experimental play बना दिया. You know, कभी हमने जो है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट पे एक कपल है, बीवी सुन्नी है, हस्बैंड शिया है, हाउ डू दे सर्वाइव एज अ कपल इन यू नो इन दिस कंट्री. तो उसके ऊपर हमने इंटिमेट थिएटर प्ले बना दिया जिसके लिए ऑब्वियसली एक बहुत लिमिटेड ऑडियंस हमने बुलाई थी ताकि यू नो बिकॉज वी वांटेड टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ अ बैकलैश बिकॉज वैसे ही गरीब होते हैं थिएटर वाले यार. So वो वाला सीन था. So yeah, I did a lot of experiments with theater, but वो अभी रुका हुआ है सिलसिला. और एज अ एक्टर पूरे जो थिएटर का एक्सपीरियंस था, like that was sort of the training I think which you had, because अभी तो ये होता है ना कि
बहुत से एक्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट भी आप बस जंप कर रहे हो, आपने हाँ बस मॉडलिंग की मेरे ख्याल से और वहाँ से लाइक दैट्स द राउट. हाँ So हाँ what did you learn in terms of the craft or generally in terms of the acting which sort of उस तरह influence हुआ है आज बहुत ज़्यादा in your career? हाँ. So I always had an issue with regulating my emotions. I'll be very honest with you because I just feel more, you know, and I wouldn't. And मेरा ये होता था कि अच्छा मैं काम पर ही होती थी with so much emotion, but I wouldn't know how to channel it. You know, so theater has given me that discipline in how to channel it. तो इसीलिए जब मेरी acting से break आती है ना, तो मेरा वो वाला जो सिस्टम होता है ना वो ज़रा हिल जाता है बिकॉज वो ऑन अ डेली बेसिस आई एम एबल टू चैनल माई इमोशंस एंड इट्स वेरी थेरेप्यूटिक इन इटसेल्फ व्हेन यू आर एक्टिंग यू नो keeping this thing subconsciously at the back of your head that it's helping you in a certain way. तो वो जब ब्रेक आता है ना तो फिर मेरे जिटर्स वगैरह वो फिर से ज़रा शुरू हो जाते हैं. So it really helps me with regulating my emotions and disciplining my emotions. वो एक बहुत बड़ा. इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज पे मैंने बहुत काम किया अपने ऊपर, अपनी अदायगी पे, अपनी उर्दू पे, बिकॉज वही इस्लामाबाद में रहते हुए वही मसाइल हो गए थे ना कि भाई सिर्फ अंग्रेजी में बात हो रही है, वो और हो गया था. और वो रे भी नहीं था, वो रे था, यू नो. सो इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. तो मुझे अनवर साहब से बहुत डांटे पड़ी हैं. मुझे दावर महमूद जो मेरे डायरेक्टर थे, इन लोगों ने मुझ पे बहुत काम किया है, मेरी उर्दू पे बहुत काम किया है. सो अनवर अंकल एंड दावर उन्होंने कहा तुम आके असिस्ट अस इन आवर स्क्रिप्ट. तो मैं स्क्रिप्ट लिखती थी, ये लोग बोलते रहते थे और मैं लिखती रहती थी. सो दैट रियली हेल्प्ड मी आउट विद माई उर्दू. जब मैं सियाचिन करके निकली हूँ तो मैं ज़रा बेहतर उर्दू के साथ निकली हूँ. सो या इट रियली हेल्प्ड मी विद दैट एज वेल. इंटरेस्टिंग. और हाउ डू यू ट्रेन एज एन एक्टर? मतलब एक तो जैसे फॉर यू थिएटर वाज दैट थिंग, उसके अलावा लेट्स से व्हेन यू आर इन द रोल एंड समटाइम्स यू आर डूइंग मे बी आई डोंट नो 2 एट अ टाइम, अगर कभी ऐसा होता है. हाँ. सो हाउ लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? लेट्स से एक आम बंदा है कि यार ये जो कैरेक्टर मेरे पास टीवी पे आ रहा है, हाँ. ये कैसे बना है? एक ठीक है स्क्रिप्ट याद कर ली है, वो सारा एक्सपीरियंस, बट व्हाट्स योर सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस? इट रियली वेरीज. जैसे इसका मैं आपको एक बहुत डिटेल आंसर दे सकती हूँ व्हेन इट कम्स टू थिएटर, बिकॉज यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर. और इसमें एक्चुअली थिएटर में फिर ये भी ऑप्शन होती है कि इफ यू वांट टू अप्लाई अ सर्टेन मेथड. टीवी में वो नहीं होता. सो टीवी में यू हैव टू पर्सनलाइज इट, you know, how you can play with it. But at the same time, the tricky part is that how to make it different from what you've already done. You know, so what I like to do and what I usually do is that I just ask them for the script. यदि मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ. लाइक जितना हो सकता है मैं उतना, उर्दू में होती है, उर्दू में होता है, तो मैं जितना हो सकता है मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ. मैं उठते बैठते लाइन्स पढ़ रही होती हूँ. You know, I work on the physical appearance of the character. तो जब आप पहले 2-3 हफ्ते, you know, you're working on your character when you're on set, तो वो एक सेंस मेमोरी बन जाती है. You know, so अगर 4 महीने आप एक प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं तो in the first 2-3 weeks आप एक सेंस मेमोरी बना लेते हैं कि जब भी आप उस सेट पे आएंगे तो वो आपका जहन याद रखेगा कि आप इस किरदार में हैं. So that's how I work on it. और फिर how do you switch off like when you go home? Oh my God, that's so difficult. It's really difficult to switch off, especially when, I mean, I'm pretty much an isolated person. I like that isolation. You know, मुझे मजा आता है उसमें because हम sets पे इतने सारे लोगों के साथ होते हैं, तो you want to be left alone for a little while. Do you think deep down you're an introvert? I think I am. Yeah, definitely. And so yeah, वो होता है कि when you're going back to yourself only and your cat, तो फिर ये होता है कि अच्छा कैसे switch off किया जाए. But sometimes is it challenging as well? Very challenging. Sometimes. Like कोई ऐसा example which you think I remember I did this play like 3-4 years ago. और मैंने सिर्फ वही play किया था 7-8 महीनों में. मैंने और कोई project नहीं लिया था. So and it was a very like traumatized woman, you know, who has a lot of baggage and she's saving her child from this, you know, generational trauma और वो सब कुछ. तो उस तरह वाली चीज़ थी and like constant panic attacks, you know, constantly she's in a state of depression. तो but at the same time like she has to pretend कि she's normal, you know. तो वो
उसका इफेक्ट मेरे ऊपर बहुत देर तक रहा था, जब हमने शूट ख़त्म भी कर लिया था उसके बाद भी, बिकॉज इट वाज एन ओल्डर वुमन, अ स्लाइटली ओल्डर वुमन देन माई सेल्फ, तो मैंने उसके लिए आवाज़ बड़ी की, मैंने बॉडी लैंग्वेज उसकी चेंज की, तो there was a lot to let go of after I was done shooting for that play. So yeah. Wow. Because I remember, I think एक ड्रामा था उसका फहद का, मैं अब्दुल कादिर हूँ. Oh God. And I was like यार उसमें 4 कैरेक्टर्स एंड और वो बहुत इंटेंस कैरेक्टर्स थे यार, वो बहुत अच्छा ड्रामा उस टाइम मेरे जहन में आया कि यार मतलब आप जब घर जाते हो that's not even possible. No. Like sometimes you're just meeting people. वो even घर जाके आपके जहन में वो चीज़ influence आपको वैसे ही किसी से मिलना वो भी even कर रहा होता है. तो as an actor that's just like, you know, you're kind of carrying all of these characters subconsciously. All the characters that you've done वो आपके साथ चल रहे होते हैं, because I mean अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये टैलेंट डाला है कि आप एक किरदार बना रहे हैं, you know, you're creating that character. तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में रह जाता है, you know. तो मेरे जो बहुत पुराने दोस्त हैं, कभी जब उनके साथ, जब मैं बहुत अरसे बाद किसी दोस्त से मिल रही होती हूँ, तो वो हमेशा कहते हैं something different about you this time, you know, so they can, people close to you can pick up on these details. तो ये होता है, आप बहुत सारे किरदार लेके चल रहे होते हैं, शायद इसीलिए भी जो है ना, मतलब a lot of actors, a lot of artists, not just actors, you'll see that they keep isolating themselves, because जैसे मैं हूँ, मुझे वैसे ही लगता है कि लाइक जैसे मैं घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारती, कि मुझे लगता है कि यार आई एम कैरिंग सो मच, you know, there's so much that, you know, what if it starts affecting them, you know, or what if I get exposed in the process, you know. You don't want your vulnerabilities to be exposed, and you know, because yeah, I'll just stop there. Interesting. So how do you get into this industry? So let's say एक आम बंदा देख रहा है, because तुम्हारा तो like experience था कि you know there was theater, लोग जानते थे, कोई director जानता होगा, producer. वहाँ से what was the first sort of break into the TV? Like did someone reach out? किसी ने live वो देखा and then they offered you a role or what? मैं ऑडिशंस बहुत देती हूँ और आज तक देती हूँ. And how do you get like that? How do I get auditions? मैं तो कह देती हूँ कि हाँ कुछ है करवाना है तो मुझे बता दो, मैं ऑडिशन दे दूंगी. You know, even for international platforms, you know, if you can reach out to agents abroad and you know just tell them कि I'm an actor and I'd love to. दुनिया में सब actors you know स्क्रीन टेस्ट देते हैं. कोई भी एक्टर स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशन के बगैर किसी फिल्म में साइन नहीं होता. वो पाकिस्तान में अलग है. वो अलग पे हम लोग आएंगे, बट या सो सियाचिन के लिए जब मैंने किया था ऑडिशन, तो दावर पिक्ड मी अप, worked on me as an actor, disciplined me, because theater teaches you a lot of discipline, be it physical, be it emotional. तो जब हमने कराची में परफॉर्म करना शुरू किया था, कराची में हमने 2 महीने परफॉर्म किया था, रोज हमारे 2-3 शोज होते थे ऑन अ डेली बेसिस, रोजाना. और हमारा जो लास्ट डे था कराची में, हमने 5 शोज किए थे. हमारा 11 बजे पहला शो था और हम आर्ट्स काउंसिल से रात के 2 बजे निकले थे और फुल था. आई मीन Siachen was a life-changing experience for the entire cast of 15 people in that play. तो उसके दौरान जो है ना, कुछ लोग आए थे, बहुत सारे लोग देखने आते थे इंडस्ट्री से भी, तो वो आके अप्रोच करते थे कि हम आपको ड्रामा में कास्ट करना चाहते हैं. बट टीवी उस वक्त मेरे लिए इतना एलियन था कि मुझे लगता था कि नहीं, शायद अभी मुझे थोड़ा और थिएटर की जरूरत है. लेकिन प्लान तो था कि मैंने इवेंचुअली वहाँ मूव करना. कभी कोई प्लान नहीं था. वो तो जब मैं कराची आई हूँ और जब बिल्स भरने की बारी आई है, तो फिर मैंने सोचा कि ओ, TV is money and theater is art. TV is money and the theater is art. Very interesting. Did I say that out loud? Oh my God. No, not in a bad way. Not in a bad way, but yeah. But मैंने TV में भी ऐसा बहुत काम किया जिसको theatrical treatment दी गई है. लेकिन और मैं वो वाली एक्टर नहीं हूँ कि मैं नहीं, मैं सिर्फ थिएटर करूँगी, मैं सिर्फ आर्ट ही नहीं, मुझे सब करना है. आई एम एन एक्टर. मैं एक अदाकार हूँ और मेरा काम है सब मीडियम्स को फॉलो करना, सब मीडियम्स में फिट बैठना. तो वो जो भी काम होगा मैं करूँगी. यू नो, और जो शुरू में जो मेरी ट्रेनिंग थी उसमें बहुत बार कहा है कि डू नॉट से नो, सी व्हाट यू कैन डू फर्स्ट, लुक फॉर अ सॉल्यूशन बिफोर सेइंग नो. और सबसे पहला ऑफर क्या हुआ रोल? जियो में मैंने एक ड्रामा किया था. उसके साथ ही देयर वाज पिंकी मेम साहब की जो डायरेक्टर थी शाजिया, उन्होंने मेरा थिएटर प्ले देखा था
Dubai mein, because we also performed in Dubai. So she spotted me there. So, and I had just moved to Karachi. It had been a few months. So they got in touch with me. तो वहाँ से फिर पिंकी मेम साहब का सफ़र शुरू हो गया था, जो कि 1 और आधा साल चला. तो उस दौरान मैंने और कुछ नहीं. That Pinky Mem Saab was a full-time thing. वो मैंने like a year and a half I didn't do anything else. I was only dedicated to that film. और उसमें शूट किस तरह होता है कि is it like couple of weeks and there is a break? पिंकी मैम साहब की सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने पूरी फिल्म एक ही गो में शूट की थी. जैसे उन्होंने मुझे, अगर हमने 1 महीना शूट करना था तो उन्होंने मुझे 2 महीना पहले बुला लिया था कि आप आ जाएं, हम रिहर्स करेंगे. So I was there 2 महीने से for rehearsals and we shot the entire thing in a month. हमारा 1 हफ्ते का स्पेल रह गया था यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में, जो गांव दिखाना था. But that was that. Or when you do the rehearsals, is it on the set or is it just like in the normal? No. वो एक office setting होती है. We used to do reading sessions. वो और फिर set, फिर जब एक और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की थी कि उन्होंने जो घर था, जो विला था जहाँ पे पूरी कहानी शूट होनी थी, उन्होंने वहाँ पे लाइटिंग वगैरह सब सेट कर दी थी कि ये लाइट्स अब यहाँ से हिलेंगी नहीं, कि ये यहाँ की परमानेंट लाइटिंग है. दिस इज़ वेयर वी आर गोना शूट. तो हम लोग फिर वहाँ जाके फिर ब्लॉकिंग करना शुरू हो गए थे. So for most of the scenes we were properly rehearsed for the film. But talk to me a little bit about the industry, let's say overall. और उसमें भी let's start from the top. Script. या जो कहानियाँ हम टीवी पे देखते हैं. Maybe it's like a very critical thing to say, but काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं जो लिख रही हैं. उमैर अहमद को मैं स्कूल के ज़माने में पढ़ता था. मैंने लाइक बहुत से ड्रामा जो बाद में आए हैं, जो ड्रामास बने हैं, मैंने उनकी बुक्स पहले पढ़ ली थी काफ़ी. खुदा और मोहब्बत और पीर कामिल एंड लाइक यू नो व्हाट नॉट. बट आजकल के ड्रामों में हमने देखा कि जो ख़वातीन हैं जो टॉप पोजीशंस पे बैठी हैं, जो डायरेक्ट कर रही हैं या इवन राइटर्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट लाइक नॉर्मल वैसे. बट जब, और वो है भी ज़रा लिबरल माइंडसेट है, प्रोग्रेसिव हैं, बट जब ड्रामा आता है तो उसमें बेचारी खातून बिल्कुल ही मिस्कीन सी और यू नो हस्बैंड मार रहा है, या एक व्हाट्स द राइट वर्ड, एक बहुत वीक कैरेक्टर है. लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, जो मुझे लोग बताते हैं या जब मैं बात करता हूँ कि जी लोग ये देखना चाहते हैं. मैंने भी हमेशा यही सुना है कि लोग ये देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ और मिसकंसेप्शन और कोई भी नहीं है. बिकॉज अगर ऐसी बात है तो ऐसे इतने सारे ड्रामे हैं बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट जो कि बहुत हिट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हिट हुए हैं. वो सिर्फ ख़वातीन ने नहीं बनाए, वो मर्दों ने भी बनाए हैं. लेकिन आई थिंक ये एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज Talha, let's not forget that it's a money-making medium as well. और जहाँ तक बात है कि जो हमारी फीमेल राइटर्स हैं या जो हमारे मेल राइटर्स हैं, एक तो इनका रेशो इतना है नहीं, ठीक है. ज़्यादा you think मेल राइटर्स हैं? ज़्यादा मेल ही हैं, ज़्यादा मेल डायरेक्टर्स ही हैं. जो फीमेल डायरेक्टर्स थी, जो फीमेल प्रोड्यूसर्स थी, उनकी तादाद इस वक्त बहुत थोड़ी हो गई है, बिकॉज not a lot of people want to invest in a project that is being led by a woman. Hence, these freelance producers, these independent female producers, then have to attach themselves to a channel and eventually make themselves small to fit in that channel to make money. So it is a money-making business. तो और एक चीज़ जो मैं 2-3 जगहों पे ऑलरेडी कह चुकी हूँ, वो ये है कि हमारी काफ़ी सारी मसलों का हल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री, बी इट डायरेक्टर्स, बी इट प्रोड्यूसर्स, बिकॉज प्रोड्यूसर्स भी बहुत लेवल पे बहुत सफ़र करते हैं. बी इट प्रोड्यूसर्स, बी इट योर लाइट पीपल, बी इट योर DOPs, एवरीबडी, योर राइटर्स इज वेल. बिकॉज जब आपके पास रॉयल्टीज होंगी, जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, तो थोड़ी देर के लिए यू विल टेक अ स्टेप बैक एंड यू थिंक क्रिएटिव, यू सिट डाउन, यू रेस्ट. People are overworked in this industry. The crew, like, all screens look the same. It's whitewashed. Everything looks the same. Everybody looks the same. Because it's just a monotony that nobody is breaking out of. Because they're not well rested. And because they need to make money and stay relevant. Hence, I mean, even I learned how to take a break through a very hard, through a very hard way, because then your body kind of, gives up and tells you, like, your body basically takes a break for you if you don't give it a break.
सो और काफ़ी सब और मैं तो फिर एक बहुत अच्छी जगह पे बैठी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी बॉडी जब ब्रेक मांगती भी है तो वो उसकी सुन नहीं सकते हैं, मजबूर हैं क्या? वो मजबूर हैं और वो पर डे पे हैं। जैसे राइटर्स पर पेज पे हैं या पर स्क्रिप्ट पे हैं, यू नो, तो वो जब 3-4 प्रोजेक्ट्स जब उनके पास आ जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स डेलीगेट कर देते हैं 500 रुपए पे, 1000 रुपए पे, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, ये प्रोजेक्ट तुम लिख लो लेकिन नाम मेरा होगा। Wow. So this also happens. So what does this go back to? Financial security and royalties. अगर आप फ्री बैठे होंगे और अगर आपके 10 साल पहले काम के आपको कुछ पैसे हर महीने मिल रहे होंगे तो आप कुछ अच्छा लिखेंगे ना, आप रेस्ट करेंगे तो आपके प्रोडक्टिविटी लेवल्स, आपके क्रिएटिविटी लेवल्स बेहतर ही होंगे। Do you think especially in the time of YouTube, because YouTube पे जितना हिट आ रहा है, हाँ, एक बहुत बड़ा चैनल, we don't have to name, but हाँ, कम से कम मैंने सुना है कि 8 से 10 मिलियन डॉलर हाँ, a month जो है वो हाँ, ड्रामों से बन रहा है, yes, more than the news हाँ, channels even. हाँ, और उसमें ज़ाहिर है आपने एक्टर्स और ना एक्टर्स को, ना राइटर्स को, ना डायरेक्टर को, ना आपका क्रू, ना आपके एडिटर्स, ना आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी प्रमोशनल टीम को वन टाइम पेमेंट मिलती है, वो भी वो मुश्किल से देते हैं, यू नो, बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत ही कोई दिवालिया टाइप सीन हो गया था, तो इन्होंने सबको जो है लाइक एवरीबडी, every artist in every category has suffered financially because of it, because of the cost cut downs. मतलब उसमें one time payment होती है बाकी सब लोगों को and that's it. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, bye bye. उसके लिए भी मैं देखती हूँ there's so many people around me, you know, who just like keep calling कि यार पैसे दे दो, पर अभी तक पैसे नहीं आए हैं। Nepotism कितना है इंडस्ट्री में? Is it a lot? Is it mixed? Or not just that, like अभी मैंने recently ये भी देखा कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्रामर्स अचानक लैंड हुए कुछ ड्रामों के अंदर इंडस्ट्री। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I feel like lines काफी blur हो गई हैं between actors and influencers. मैं ये नहीं कह रही कि कोई जॉब किसी से बड़ी है या छोटी है, काम जो भी होता है काम बड़ा होता है और हर काम में बहुत मेहनत लगती है। जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं वो मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो मैं करती हूँ क्या वो इन्फ्लुएंसर्स कर सकते हैं? They try to They've do tried that to, on and some of them are very good. Some of them Yeah. are very good. I like the fact कि you know कि एक space बन रही है, but then again वो मैं फिर ये भी सोचती, मैं ये नहीं कह रही कि यार you know everything should be a piece of art. मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि यार there should be a certain standard. You know, मैं इसीलिए कहती हूँ कि हर एक को ऑडिशन देना चाहिए। You know कि अगर I mean I'd like लोग तो बेचारे फारिग हो जाएंगे अगर ऑडिशंस देने में आ जाए तो। I guess नहीं, फिर ये दूसरी बात फिर हम आते हैं जो कि नेपोटिज्म वाली बात है। It's the ease of access. You know कि फॉर एग्जाम्पल जब मेरे जैसा बंदा अगर इंडस्ट्री में आएगा जिसका जानने वाला कोई भी नहीं है इंडस्ट्री में, तो मैं ऑफिस में जाऊंगी 5-5 घंटे वेट करूंगी, वो सब कुछ होगा जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। मैं यहाँ पे अपने आप को एज ए विक्टिम नहीं प्ले कर रही कि यू नो ओ मैंने इतना कुछ किया, नहीं भाई, ये मेहनत है जो आपको करनी होती है, जैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली CEO के ऑफिस में चले जाते हैं क्योंकि किसी ने, नॉट नेसेसरली कि उनके अब्बा इंडस्ट्री में, लेकिन किसी की कॉल चली जाती है। तो इट्स द ईज ऑफ एक्सेस। तो मुझे ये लगता है कि वो जहाँ पे मैं इक्वल पे की बात करूँगी, जहाँ मैं बाकी चीज़ों की बात करूँगी, वहाँ मैं ये भी बात करूँगी कि यार एक इक्वल एक्सेस भी सबके लिए होना चाहिए, यू नो। तो वो है एक्सेस जो है। फिर आप थोड़े से खुद भी फिर आप रिबेलियस हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि ठीक है अब आप मुझ तक आके दिखाएं। और जो इक्वल पे वाली चीज है, like how much is the difference? Like is there a percentage or a rough number like in the industry जो quote होता हो? To be very honest with you, because we are an industry जो ऐसे कोई law and order पे नहीं चल रही है, so it varies from project to project, from producer to producer, because काफी बार ये होता है कि जितने भी the bigger the channel उतना ही छोटा paycheck, ठीक है। और कभी कभी होता है जो नया प्रोड्यूसर होगा, that new producer would be willing to pay you more and will be willing to give you more facility as an artist than the more established channels. तो ये है, so it varies. और एक ड्रामा कितने अरसे में शूट होता है? I know there is no like ratio, like maybe एक साल भी लगता हो या but कुछ
let's say I don't know average कितनी episodes होती हैं 26 भी होती हैं, 50 भी होती हैं. अगर ड्रामा हिट हो जाता है तो उसको लटका के हम 35 एपिसोड्स भी कर देते हैं. और उसमें शूट में कितना टाइम लगता है? ये भी साथ साथ शूट हो रहा है, एडिट हो रहा है, पब्लिश? हाँ, नहीं कभी कभी तो ये होता है कि ड्रामा हम शूट कर रहे होते हैं और वो फौरन ऑन एयर हो जाता है, तो ड्रामा ऑन एयर होते हैं और हम साथ साथ शूट भी कर रहे होते हैं, जो कि रमजान प्लेस में काफी ज्यादा होता है. बट फिर ये भी होता है कि वो शूट करवा के उसको रख लेते हैं, फिर वो अपनी कन्वीनियंस पे जो है फिर वो उसको चलाते हैं. लेकिन 5 months 6 months कभी कभी 1 साल भी लग जाता है, बिकॉज वो फिर कुछ एक्टर्स होते हैं जो ज्यादा प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाते हैं, यू नो, बिकॉज आई मीन वो फिर ये होता है तलहा कि आप टीवी कर रहे हो, आपको पता होता है, यू नो, यू आर डूइंग दिस ड्रामा बट इट्स नॉट रियली पेइंग यू एज मच एज एन एड. तो आपने फिर एड भी ले लिया, आपने कुछ और आपने एड भी ले लिया, और मतलब क्यों ना लें, यू नो, व्हाई नॉट? आई मीन प्रॉमिस मी दैट यू आर गोना पे मी बेटर देन दिस and on time as well, and on time. I will not take the ad. और एक ड्रामा से कितना पैसा मतलब बन जाता है एक एक्टर का? like average, you know, कि यार इसने ये ड्रामा मतलब यार अच्छा, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगी, बट आई विल टेल यू व्हाट आई डू. अब आके जो है ना, व्हेन आई सी यंगस्टर्स, या अगर कोई मेरे पास आता है, फजूल में मैं बच्चों के पास नहीं जाती कि हाँ ये कर लो ये कर लो, नहीं. अगर कोई मेरे पास आता है, अगर कोई मेरा दोस्त है जो इंडस्ट्री में आता है, तो मैं ये जरूर कहती हूँ कि ऑलवेज हैव अ टैक्स लॉयर. Okay. Always have a tax. You need to have a loyal, smart, and maybe a little bit of a corrupt tax lawyer. You know, a cutthroat tax, और जिसके पास आपके सारे contracts जाएं और वो आपको गाइड करे कि आपको इस चैनल के साथ, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ कैसे डील करना है. So you need that. तो contracts follow होते हैं इंडस्ट्री में? Not really. But if you have a good team around you, then you can hold people accountable for what they do to you. वापस हम पैसों पे हैं. नहीं आओ ना, छोड़ो. Like just a random number. Let's say एक actor actresses what like I don't know, like 3 साल 5 साल जो experience है जिसका. तला मैं नहीं बता रही. Like a rough number. Tala, you're not gonna let this go, are you? Can I not? So an upcoming artist can decide ना कि भाई मैं जाके कुछ और ना कर लूँ. नहीं. देखो, you need to be. In the long run, I know there is good money. There's good money in the longer run. No, only if you're smart. Only if you're evolving according to the times. जैसे अभी दौर है Instagram का, TikTok का. मुझे नहीं पता ये कितनी देर के लिए आया है, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि flexible हैं, तो you can make a lot of money through Instagram. But आपकी relevance आपके ड्रामा से ही होती है. So dramas keep you relevant. But if you overdo it, you will lose that relevance. So you have to make sure कि आपकी एक value हो. You're not telling me पैसे. Okay, ठीक है. Like an average. तारा मैं तुम्हें podcast खत्म होगी बता दूँगी. Okay, ठीक है. फिर तुम बताते फिर ना. Okay. So you talked about like Instagram, Eva Sara. How do you see this like influencers? They're not like really influencers, but obviously that's the name. और फिर ये जो actors वाली side है, and now they're like sort of a merger as well. बिल्कुल blur हो गई हैं. क्योंकि अब ये वाले उधर जा रहे हैं, ये वाले उधर आ रहे हैं. और फिर what is the future of the acting? Because अब वही वाली बात है, अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद आपको रोल मिल जाए, बिकॉज यहाँ से आप उनको फायदा दे रहे हो, बिकॉज आईबॉल्स और आएंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, वो वाला सीन है. डिजिटल की वजह से क्या इम्पैक्ट ओवरऑल यू फील लाइक हो रहा है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है डिजिटल की वजह से, और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, बुरा इम्पैक्ट भी हुआ है. आई फील लाइक ऐसे लोगों की जगह ले ली गई है. और अगर आप I mean, I don't even want to say this because it's not important. I don't want to give it any importance. When you see award shows, you see the most senior artists sitting सबसे पीछे वाली rows में, and artists and people who have just entered the industry sitting in the front rows. You know, तो ये मतलब I'm all in for evolving as an industry. You know, उस सब चीज़ों को मिला दो, लाइंस ब्लर कर दो, बट इन द प्रोसेस इफ यू लूज टच ऑफ योर मॉरल्स एंड ऑफ योर वैल्यूज, जो चंद चीज़ें हमारे कल्चर की अच्छी हैं, इफ यू लूज देम, तो फिर आई फील लाइक यू आर इन फॉर अ डाउनफॉल. फिर कुछ नहीं हो सकता. पेड अवार्ड्स भी होते हैं? मे बी. बहुत डिप्लोमेटिक जवाब है. नहीं, आई थिंक सो. आई थिंक होते हैं. आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, बिकॉज ये बातें मुझ तक नहीं आती, बिकॉज आई हैव अ टीम. तो nobody would call me directly and you know negotiate this with me. वो जो मेरी management है वो उन्हीं के कानों तक रहती है. So yeah, and that is one thing that I've invested a lot of time on.
the people that I keep around me, my manager, my stylist, who's going to handle my social media. I mean, the people who I'm with right now have been with me for the last 8 years. I started with them. Okay. So And that's a full-time team? It's a full-time team. And you pay them from your own pocket? Yeah. Okay. Yeah. Be it commission based or be it a retainer, और वो obviously now it's like such a खानदानी thing, कि अब तो हम करते भी नहीं है हिसाब के. मैं कहती हूँ हाँ खाबर क्या सीन है वो देख लेते हैं, हाँ अनीला क्या सीन है, तो वो. And they are also working with a few other people. With other people as well. Yeah. So they are we're not exclusive. हम लोगों ने ये खुद को दिया है leverage कि keep your options open, but हमारी loyalties एक दूसरे के साथ है. It's a relationship that we've worked on. So yeah. What does Pakistan means for you? I don't want to say it used to mean a lot to me. I mean, this country has given me a lot. Definitely, जब मैं सऊदीया से पाकिस्तान शिफ्ट हुई हूँ तो तलहा the awareness of child sexual abuse जो आके मुझे यूं करके लगी है, इस तरह की चीज़ों से जब मैं एक्सपोज पाकिस्तान आके हुई हूँ कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, बाउंड्रीज क्या चीज़ होती हैं, क्या चीज़, एंड लर्निंग एवरीथिंग द हार्ड वे, सो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरा जो वैल्यू सिस्टम है वो इस कंट्री ने बहुत ही पक्का बना दिया है बॉस. उसमें जो है so I feel like I was way more sheltered in Saudi, in Jeddah. और अगर मैं यहाँ ना आती तो शायद मैं बहुत suffer करती for being, I would have been a very shallow human being if I had not moved to Pakistan. So it has given me a lot in that sense. I don't want to talk about politics. I do not want to talk about religion because these are all very personal things. But I do feel like... But do you follow politics? Not really. Okay. I used to till I was in uni. मैं इमरान खान की जो डी चौक पे जलसे होते थे ना, मैं उसमें हर रोज जाती थी. Okay. हम लोग वहां जाके मतलब टीयर गैस हो रही है, बीच में हम लोग पड़े हुए हैं और सफाइयां कर रहे हैं. It was a revolution and we were all students. It was huge. मतलब वो जो एक सर्ज होता था इमोशंस का और इमरान खान कंटेनर पे आता था, and it was so safe. कि फॉर मी कि मेरी अम्मी को परेशानी नहीं होती थी अगर मैं डी चौक पे गई हुई हूँ, क्योंकि वो बहुत महीनों चला ना. हमने सेमेस्टर्स गुजर गए, कंटेनर उधर ही खड़ा हुआ है. तो अच्छा कहाँ जा रहे हो बेटा यूनिवर्सिटी के बाद? अम्मी डी चौक जा रही हूँ धरने पे. अच्छा ठीक है चलो जाओ. सो वेरी सेफ, and वहाँ पे like there was this sense of responsibility. So obviously like there was this fandom, I was 23 years old जब ये सब हो रहा था. फिर I got out of touch with it, and then I think I grew up a little. I started seeing things differently, and when I started really, जब मैंने अकेले अपना सफ़र जब शुरू किया into this, it was a very conscious choice. I always wanted to do this on my own. तो जब वो awareness जब शुरू हुई तो मैंने कहा this is not important because nobody's looking out for me. So I got to look out for myself. So I'm going to keep myself away from politics, from all of this. इस वक्त मुझे लगता है कि हर एक की ना अपने सर्वाइवल पे बात आई हुई है. वो जंगल नहीं होता है जहाँ हर एक को रात को रोटी लेके जानी है अपने फैमिली को खिलाने के लिए. मुझे लगता है कि इस वक्त, क्योंकि मैं और तुम कितने % होंगे, कितने % होंगे, less than that. और हमें जो लोग भी देख रहे हैं वो भी उसी में. तो जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ वो एक जंगल में ही रह रहे हैं. So what is this country giving them? Nothing. बच्चों को क्या दे रहे हैं हम? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हम अभी तक कपड़ों में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम फैक्ट्स की बात करें, जब हम परसेंटेजेस की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रेप विक्टिम्स हैं वो बच्चे हैं. हम तो औरतों पे आके हमारी सुई अटक जाती है, तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है कोई ये नहीं देखता. जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता और आपको उसकी रिपरकशंस नहीं बर्दाश्त करने होते, तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चे के साथ क्या हो गया. So yeah. What is money for you? Like, do you think your relationship with money changed over the last couple of years?
I got very attached to it. You're very attached to it. Okay. I mean, I'll be very honest with you, I'm not smart with money. But I've made a couple of friends who kind of guide me, कि अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, you know, यहाँ पैसे लगा दो. तो मुझे बस ये होता है कि यार इतना हो कि मतलब manageable हो, you know. तो and obviously, I mean, as a woman who's living independently, you know, जितनी security हो वो आपको कम ही लगती है. So I'm in it for the money. So is it like money? Is it fame or is it power? Like category wise? Why can't I have all of it? No, but category wise, कैसे choose करोगे? कैसे choose करूँगी? I think it starts with financial stability. It gives you a certain amount of confidence. It gives you the power to say no. So if you want to become a confident person, if you want to have the power to say no, अगर आप चाहते हैं कि आप 6 महीने आराम से अपनी सेविंग्स पे बैठ सकते हैं, तो फिर आप काम करें, पैसे कमाएं, 6 महीने बैठें और अपनी मर्जी का काम करें. What's the second one? What's the second one? Fame or power? Money, fame and power. But if you have power, then you can also do anything, नहीं? I mean, वो फिर एक बहुत spiritual journey है. आप अपनी अंदर की power को नहीं like the actual power. I'm not talking like actual power. यार देखो, मैं तो तुम्हें उसी सेंस में बताऊंगी ना कि मैंने जहां से शुरू किया मेरे पास पावर नहीं थी, तो मैंने पहले पैसा बनाया, फिर मुझे फेम मिला, फिर मैंने इतनी पावर अपने अंदर लाई कि अच्छा I have this financial stability so I can say no, you know. What's the next one? World domination. You never know, why not? Yeah. बंदे को बड़ा सोचना चाहिए. True. हाँ, I mean, अल्लाह ताला हर जगह है. You never know. Do you feel like do you ever want to go to another sort of industry like outside Pakistan? And I really want to expand myself as an artist. You know, which industry or which side of which part of the world? Everywhere. I want to be everywhere. I want to just I want to experience this side of my life. The thing is, lately I've started valuing it more. I'll be very honest with you. You know, this is something that happens when you get comfortable in life. और मैं भागती हूँ comfortable होने से, because it doesn't really get you anywhere. Your ambition does. Your passion does. So वो एक बहुत एक जो है ना वो वाली चीज़ है. Like there's this balance you have to keep if you have some sort of a financial security, if you are comfortable, so how do you make yourself uncomfortable to grow even further in life? Because कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने रेस्ट वाले मोड में चले जाते हैं कि हम 5-5 दिन सोफे से नहीं उठते हैं. हम कितने बड़े अनप्रोडक्टिव किस्म के लोग बने होते हैं. So yeah, since I have started valuing it more, I really just want to expand, you know. और अभी मैं सिर्फ escape routes देख रही हूँ. मैं अभी सिर्फ देख मैं क्या क्या कर सकती हूँ. You know, मैं हर जगह हाथ मारूंगी. One thing that I'm gonna do is I'm gonna be bloody consistent with what I do, and it will take me somewhere. Where do you want to go? Where do I want to go? Like, what are you chasing? I'm not chasing anything. I'm just trying. I'll tell you what I'm doing. I think I'm trying to make this environment around myself. I think I'm trying to make more walls around me. But why? Maybe. I don't know. Maybe. Are you afraid of something? There's a lot of things I'm afraid of. I'm human. What are you most afraid of? What am I most afraid of? Being vulnerable. You know? Because जब आप acting करने में आप जब vulnerable होते हैं तो आप acting कर रहे हैं. You know? But when you spend so much time by yourself, तो आपको not just, you know, वो नहीं कि अच्छा भाई किसी भी लोगों के सामने, not just specific kind of people, not just specific kind of relationships. बस ये होता है कि आप क्या कोई और आपकी vulnerability बर्दाश्त कर पाएगा, you know, वो वाली चीज़ भी होती है. जैसे मुझे लगता है कि मैं किसी और की भी जो है ना, जितनी भी बड़ी vulnerability होगी, I can see it, but and you can absorb. And I can absorb it, and I can, you know, और मैं वहाँ से बहुत अच्छे से खुद को उस जगह से निकाल सकती हूँ, और मैं घर वापस जाके I can sit with it, and I can make peace with it. I may need some time, I may break down,
लेकिन मैं कर लूँगी. बट मेरे जहन में forever ये चीज़ रहेगी कि अगर मैंने हल्की सी भी अपनी vulnerability दिखा दी तो it'll be too embarrassing for me. It'll be too much. It will just be too much. But don't you think तूफान आ जाएगा. But why? कुछ हो But जाएगा. why? Don't you think that's a power as well, or it could be? But it's just so much better to wear a mask and just let it off when you're acting. Well, that's a easy. It's easy. It's easy. But yeah, And do you trust people easily? No, Hmm. I don't. I do have trust issues. Yeah, I do. How often do you cry? How often do I cry? It takes a lot for me to cry. Like when you're moving from one character to another to characters mein I can do it. Characters no, mein like not what I mean is like when you're coming out of the character and going into another one, and then it's your personal life as well. वो जो एक middle का area. It's just that like I've never been a crier. तो इसीलिए जब मेरा वो आ रहा होता है ना कि जैसे मुझे फिर वो वाला गुस्सा आता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरे आंसू निकल आएंगे, मैं भाग जाऊंगी. So I just like मैं भाग जाती हूँ फिर, you know. और thank God the friends that I have, you know, are my biggest investment. मेरे जो दोस्त बन गए हैं ना कुछ, वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है. तो वो समझ जाते हैं कि इसको जाने दो, आसपास रहो, ये आ जाएगी बाहर, जस्ट मेक श्योर कि बाहर खड़े हुए हो जब ये निकले तो, you know, तो वो समझ जाते हैं. And what makes you wake up every day? My cat. The fact that I have to feed her. Yeah. Because those are difficult days. जब मुझे उस thought पे. But then it's just, some days it's just, you know, I wake up feeling so much gratitude कि मैं उठते साथ ही, you know, I'll say a little prayer, you know, and I'll see my cat there with me. तो मैं कहती हूँ कि यार अगर कुछ चीज़ें अगर नहीं वर्कआउट हुई जिंदगी में, तो ये भी तो देखो कि अल्लाह ताला ने और कितनी चीज़ें दे दी हैं. You know? Gratitude, huh? Gratitude, yeah. Interesting. Do you think, like, do you know what is your why? Like, why are you doing all of this? Why am I doing all of this? एक तो acting is my passion. So as a profession, this is what you want to do? I'm living the dream. ठीक है. I am living the dream. और इस चीज़ पे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा होता है. To be a single independent woman in this country and to be able to live your dream life is a huge privilege which you create for yourself. And every sort of a woman who's doing that has created that privilege for herself. उसको किसी ने ये privilege दिया नहीं. वो support है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी अपने लिए खुद बनाई है. So yeah, I am living my dream. But what is your why? What is my why? यार, everything. जब मैं acting करती हूँ ना, तो मेरे personal issues बहुत सारे resolve हो जाते हैं. बहुत सारे. Like in what way? Because see, like I'm all for therapy, ठीक है, लेकिन हमारी routine ऐसी होती है actors की, like सुबह अगर for example I work out a lot as well, तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ set पे जाने से पहले, ताकि मैं जिम कर सकूँ, सेट पे जा सकूँ, कुछ ना कुछ कर सकूँ, spend some time with my cat. तो बीच में थेरेपी का टाइम रह जाता है and we're shooting every day. And that, for me, that is the life because I'm a workaholic. अगर मेरी वो रूटीन है तो मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, you know. So जब मैं वो सब कुछ कर रही होती हूँ तो कभी कभी कोई ना कोई सीन परफॉर्म करते हुए आप अपने बचपन का कोई ना कोई इशू उससे रिलेट कर जाते हो और आपको होता है, oh wait, this is the answer. You know, so it really helps me with it. Like it really keeps me going as a person, and it makes me experience life, you know, as a whole in a very human form. जिसमें मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे अपनी feminine energy को channel करना है यहाँ पे, या masculine energy को. All I have to be right now is human and feel it, you know, and that's it. Interesting. Very interesting. What do you think of this whole OTT sort of world? So Netflix तो एक है, हमने काफी अरसे से सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी भी कुछ चीजें आ रही हैं उधर.
और जो डिजिटल की तरफ ड्रामाज या जैसे वो सी प्राइम था, एक दो और इस तरह के, लाइक व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ड्रामा फिल्म्स? और आई लव दिस न्यू वेव क्योंकि मुझे बहुत मौका मिला है, मुझे इसमें बहुत, स्पेशली बिकॉज ऑफ पिंकी मेम साहब। जब से 5 साल पहले पिंकी मेम साहब नेटफ्लिक्स पे गई है, इट्स गिवन मी अ लॉट, और वो मुझे अभी तक कुछ ना कुछ देती ही जा रही है। मेरी सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल ऑडियंस बनी है वो बनी ही तब है जब पिंकी मेम साहब नेटफ्लिक्स पे गई है। सो आई कैन कैरी दैट फिल्म एज एन ऑडिशन फॉर माई सेल्फ हर जगह। बट पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है ये क्यों नहीं आ रही OTT की तरफ, या कोई इवन लाइक अ यूट्यूब चैनल्स? अभी जो कंटेंट बन रहा है, जो डल रहा है, वो तो टीवी का आ रहा है। वो टीवी नहीं, अब हो रहा है। अब इसमें जो है ना कुछ टेक्निकलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज की है और वो ऐसे चैनल पे चलेगी जो कि पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता क्योंकि वो इंडिया का चैनल है, तो वो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत। जहाँ ये चुड़ैल वाला जो चैनल है, नहीं एक और है, एक हाँ वो भी बंद हो गया है। तो मैंने उनके लिए भी की, जो कोई देख नहीं पाया, लेकिन वो पे बाहर की ऑडियंस ने बहुत देखा। सो एज एन एक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो वो मेरे लिए इस तरह से बहुत बेनिफिशियल है कि इट्स क्रिएटेड एन इंटरनेशनल पोर्टफोलियो फॉर मी। दैट्स हाउ इट विल कीप गिविंग मी समथिंग। पाकिस्तान में ये है कि अब हो रहा है, बट आई फील लाइक इट्स स्टिल अ सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टअप। अभी ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। दुनिया तो AI पे जा रही है, लेकिन हम तो अपनी जुगाड़ों पे काम करते हैं ना। हमारी जुगाड़ें हैं जो शायद AI को भी पार कर जाती हैं। एग्जैक्टली। तो लेकिन एक जो बहुत अच्छी चीज हुई है इसमें कि it has introduced financial stability in a strata of artists that was always struggling. In getting work, in getting money, उस तरह वाली चीजें अब इतने सारे एवेन्यूज खुल गए हैं कि सबके लिए कहीं ना कहीं जगह बन रही है। वो वाला सिलसिला जरूर हुआ है। So yeah. What would be your advice जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, like जो आ भी रहे हैं, जो ऑलरेडी हैं, या जो आना चाहते हैं? See, if you want to make money, you gotta be smart. So जो चल रहा है सब कुछ वो बेशक ridiculous होना है, जो भी होना है, see whatever works, but you never know what will click for you. People who want to be in this industry for the longer run, जो कि मैं करना चाहती हूँ, And when you say longer, what exactly? लंबी रेस का घोड़ा, ठीक है, कि मुझे फॉरेन नहीं आना, फॉरेन नहीं फेमस होना, फॉरेन पैसे नहीं बस बनाने। हाँ, बट एक मैराथन बेसिकली। बिकॉज तहा ये होता है, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि भाई हमने अपने दीन में सुना है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो जितनी जल्दी आता है ना वो टेस्ट होता है और अगर वो आपसे हैंडल हो गया तो आप लंबा जाएंगे, लेकिन अगर वो आपसे हैंडल नहीं हुआ तो आप वहीं खत्म हो जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि आपके साथ गेम क्या हुई है और आपके पास कोई जवाब भी नहीं आएगा। सो या पीपल हु आर इन फॉर द लॉन्गर रन मैं जरूर कहूंगी कि हाँ सब कुछ करें, बिकॉज इस वक्त you have to do a lot of other things apart from working on your craft, but at the same time your craft is what will take you forward in your career, so you have to work on it. जैसे काफी सारे लोगों को मैं देखती हूँ जो कि emotionally stunted हैं, they're just emotionally too guarded. तो काफी बार ऐसा हुआ है कि मेरे like some aspiring actors, जो मेरे दोस्त भी रहे हैं, they would come to me, they'd work with me कि चलो let's read something, हमें कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, but मेरा दिल करता है कि मैं उनको गले लगा लूँ, मैं कहूँ कि रो दो, कुछ कर लो, let it out, you need to break these walls, so I know कि हर एक की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ वॉल्स होती हैं, सब कुछ होता है, but to become an artist you have to be vulnerable in your eyes if not someone else's, but that's a weakness you said. अपनी आंखों में तो हो सकते हो ना, किसी और की आंखों में हो या ना हो, आपको अपना तो शैडो वर्क आप कर सकते हैं ना। किसी और को अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट्स ना पता हो, अगर आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पता है तो फिर आप किंग हैं। Yeah, then you have conquered everything. Then you've conquered everything. So yeah, अपने blind spots को पहचाने, break those barriers, break those walls, work on your emotions, because यार एक चीज जो मैंने value किया ना इस इंडस्ट्री में आके, acting करके, are emotions.
like like जो wave of emotions as a human being आप महसूस करते हैं, it's so beautiful. Yeah. And there's so much. आपको लगता है बस इतना ही है, फिर अल्लाह ताला कहते हैं ये लो, I'll show you another one. Yeah, I read somewhere के I think normally we feel like anger, sadness, 4-5 हैं, but they're like 34 या 36 emotions. और फिर आप हर एज ग्रुप में जो जाते हैं, आप जब टीन्स में जा रहे होते हैं, मैं तो एक सख्त लौंडा थी ना अपने टीन्स में, गॉथ, काजल लगा के, जॉन सीना वाला बैग पकड़ा हुआ है, सारे लड़के स्कूल से डर रहे हैं. 20s are the worst, especially for someone जो कि मिडिल क्लास से निकल के आया है. 20s are the worst because you're really trying to make sense of everything. You know, आप अभी टीन्स से निकले हैं. 30s के अंदर जाके और फिर उसको क्रॉस करके आप fearless हैं. You don't give a shit. You know, तो फिर आपको जो अपनी टीनेज की जो fearlessness होती है, आपको वो याद आ रही होती है. So you try to tap into what you were in your teens, but this time it'll be channeled well. It'll make some sense to you. You know, तो आप बनते बड़े होते हुए ना, आप बनते वही बच्चे हैं, लेकिन उसमें एक ऑर्डर होता है, एक it's organized chaos basically. True. You know, so yeah. अच्छा, thank you so much for taking the time out. किधर तुम लेके गए हो ये जहाँ मैं लेके जाना चाह रहा था वहाँ तो I don't know, but I hope you enjoyed and I really enjoyed it. It's lovely talking to you. I did. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you for having me.